अभी हम लोग यहाँ में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आया, हम अंशु का तरफ से आया, रजिस्ट्रार साहब आया, ये सब आया। तो इसका साहब जो क्या होता है कि हम लोग का जितना भी अभी जो ग्रीवेंसेस जो प्लेस किया है हम लोग आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है ना, कि आप इस पोजीशन में रह के हम लोग का अरुणाचली के लिए जितना काम करना है हमारे आप ही करना है। अल्टीमेट अथॉरिटी आप नहीं करेगा बोलने से फिर दूसरा बीसी करना पड़ेगा, दूसरा रजिस्टर करना पड़ेगा, किंतु अथॉरिटी तो आपका पास है, हम लोग को प्लेस करना है। इसलिए हम चाहता है कि आज का जो बेतत को जो अभी ऑफिशियली बोला है इसको एक माइन्यूट में ड्रॉ हो ना, माइन्यूट में ड्रॉ के अभी नो आपका ये में जितना कमिटमेंट हुआ, इसका बाद जितना भी अभी टीचर रिक्रूटमेंट को लेके बोला, इसका बाद अभी जो PhD सिनॉप्सिस का बात किया, हम लोग एक टीम बना के वो हम लोग का टीम का कंपोजिशन में आपको फीडबैक दो ना, हम टीम का कंपोजिशन में फीडबैक देखे हम आपको सबमिट करेगा, आप उसको हम लोग का बात को हमको ये करना है, सिर्फ उसको आप हम लोग ग्रीवेंसेस को आप रखना है, हम माइन्यूट बनवा देंगे और आपको दे देंगे। माइन्यूट बना के करेक्शन कर दीजिए स्टैंडर्ड वे में कॉपी तो हम लोग को सबको कॉपी तो अभी आपका सिक्योरिटी ऑफिसर का साथ है, उसका मुताबिक हम लोग पूरा लेजिटिमेट वे में लीगलाइज वे में हम लोग आज करता है। ठीक है ये ऐसे करने से नहीं होने से ऐसे नूल भी ऐसे मत सोचो, लोग का ग्रीवेंसेस नहीं सुनेगा, लोग अभी जाने हम लोग निकलेगा तो आपका माउथ पीस हम दोनों है, तो हम लोग को अच्छा से बताइए, हम लोग फीडबैक देके हम लोग रिटर्न फॉर्म में देगा, हम रखा जो रिटर्न पॉलिसी हम लोग बना के हम लोग देगा। पूछ लो ट्यूशन फीस टच की, कोई फीस टच नहीं की है, ये फाइनेंस ऑफिसर बैठे और आप भी यही के, तो कोई गलत फहमी में खबर देता है, फीस अगर कोई प्राइवेट कॉलेज बढ़ाया वो हमसे पूछ के नहीं बढ़ाता, हम उसके बारे में जानता भी नहीं है, या तो अब हम ये कह देंगे कि वो फीस हमको बताएगा, लेकिन हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई 3 साल से, ना इंटरेस्ट ये। तो दूसरा, बच्चों के हॉस्टल की फीस नहीं बढ़ाई, आप देख लीजिएगा, हम इसीलिए बता रहे हैं आपको। तो शिकायत तो कोई भी किसी से गलतफहमी में कर सकता है, लेकिन मैंने अपने जानते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि मैं तो ट्राइबल स्टेट मैं कहाँ था, नाइजीरिया में था 14 ईयर्स, तो वो कंट्री हमको क्यों पसंद किया, इतने साल क्यों रखा, हेड बीन बना के रखा, इसीलिए रखा कि मेरा ये मानना है कि जिस जगह आप काम करो उसकी धरती के लिए भला करना चाहिए, और सारी पोजीशन में। अभी मैंने जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, चाहे कंटीजेंसी का हो, प्रोफेसर ओतम ही चेयरमैन है, प्रोफेसर ओतम आप ही चेयरमैन है ना, ये जो MTS का किया था, तो मैंने आपको किसी भी गलती का नाम दिया था कि इसका कर दो, नहीं दिया। हम अगर इनसे बोलेंगे ऐसे तो इनके मन में आएगा ना कि किसी ने कोई झूठ बोल रहा है, मैंने कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं दिया। तो अच्छा, दूसरा नॉन टीचिंग वाला हमने तो कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं किया है, जो कंटीजेंसी था उसका भी चेयरमैन इन्हीं को बनाया है, इनको बनाया, नाका हिना साहब को बनाया, उसमें बाहर का कोई नहीं था। क्यों, कौन कौन था टीम में? ये नाका हिना था, सोनू सरमते चॉकलेट था, ये ऑल 4 पीपल फ्रॉम हियर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद कोई गलत सलत खबर दे देता है, आप लोग भावनाएं ना खराब करके हमसे पूछ लिया करिए, नाम भी पूछ लिया करिए, कमेटी में कौन है, हम कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं लगता है। दूसरा, अब आपको समझ में ये बता दूं कि जो कमिटीज बनती हैं उसमें अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका अपना काम होना है तो उसको हम लोग कमेटी में नहीं रख पाता है। RK सिंह और संजीव कुमार कौन है? RK सिंह और संजीव कुमार, RK सिंह पुराना डीन है लाइफ साइंस का, और संजीव कुमार है डीन है बेसिक साइंस का, तो वो पोजीशन वाइज रखा जाता है। दूसरा, आप उससे मिल भी सकते हैं, हम आपको मिलवा भी देंगे, और आप उसके बारे में ये समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा, किसी अगर लेडी, जैसे हम लोग किसी भी इंटरव्यू पैनल में APST का रिप्रेजेंटेटिव रहता ही है, कंपलसरी है, हमारे पास सारे कमेटी के कंपोजिशन है, चाहे वो मैडम जुबीर बसर हो, चाहे वो मैडम, एक महिला भी रखनी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि 20 लोग तो इंटरव्यू पैनल में होते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, APST की लेडी प्रोफेसर को रख देते हैं। उससे होता क्या है कि हमको महिला के नाम पे टिक हो गया कि महिला भी है, APST भी हो गया या ST हो जाएगा, तो ST नहीं होता, APST रखता है। तो मुझे लगता है कि लोग या तो आप लोगों को जब भी शिकायत करते हैं
खराब बात ही बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात तो आप हमसे कागज़ ले लीजिए कि साहब आप हमको अपनी कमेटी के बारे में बताइए, तो हम आपको कमेटी के बारे में बता देंगे, पूरा डिटेल दे देंगे आपको। तो मन अच्छा करके जाइए। जो मेन मकसद था कि आज इंटरव्यू नहीं होगा या ये भी जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तो इंटरव्यू नहीं करेंगे, मेरा वादा हो गया। और सर साथ ही साथ एक न्यू पीएचडी ऑर्डिनेंस, इसको भी आप एक बार नजर देखिएगा। जैसे बताइए, आप बेटा बताओ। नहीं, आप बता करके बता दो ना, बता दो। सर एक्चुअली जो ये है ना आपका जो हमारा जो ये टीचिंग फैकल्टी का जो एडवर्टाइजमेंट को लेके आज जो इंटरव्यू था उसका जो है आज हम लोगों ने जाके कैंसिल करवा दिया, और वीसी जो है हम लोग को मिलने आ गया। तो उनके बाद हमारा एक लॉन्ग डिबेट डिस्कशन, और हमारा तरफ से तो हमने कुछ नहीं, अपना बस पॉइंट्स को रखा, और हम लोगों ने जो इंसिस्ट किया है इस पर डिमांड, तो उनको हर एक डिमांड को जो है वीसी ने माना। तो रेजुलेशन को मैं आप लोग को बता दूं थ्रू आपका मीडिया का जरिए। A minute of the student body led by Apsu and Ansu with the university administration was held on 12 September 2022 at 11 a.m. at VC Secretariat, Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Daimuk. Attendance of meeting is appended in a separate sheet. After thread-bar discussion by the university administration and university representatives of students' bodies, following resolutions were taken in the meeting. Since the students' body led by APSU has raised objection over the reservation in the recruitment of faculty position, it was decided to halt the ongoing recruitment process for time being. Therefore, the scheduled interview starting 12 September 22 for various faculty positions is hereby stand cancelled till further order. The analogy on reservation policy in different universities shall be collected at the earliest possible to resolve the vexed issue and to start the process of recruitment. In this regard, a committee comprising of university officials and representatives from the student body shall be constituted to study and examine the various issues raised by the student bodies by drawing analogy from the central universities in the northeastern states. The committee shall deliberate on the matter in detail and submit the report within a period of 2 months. As per the representation by RJU RSF regarding the new PhD Ordinance 2020 and consideration of scholars admitted prior to 2020, the university administration shall examine the matter and modify or rectify the same. A committee shall be constituted which shall ensure adequate representation of faculty members from APST. A representation is also received from the students' body regarding the issue of ICAR affiliation by students pursuing various courses in agricultural sciences. The matter shall be thoroughly examined and appropriate steps shall be taken for the benefit of APST students as per rule. As there were no other item left for the discussion, meeting ended with a vote of thanks by the register RJU. तो ये रेजुलेशन बन के निकला, और हमारा जितना भी डिमांड्स है, स्पेशली आज सवेरे का जो हम लोग टीचर रिक्रूटमेंट को लेके जो हम लोग जो है कैंसिलेशन को स्टैंड किया था, उनको भी कैंसिल कर दिया। और हमारा जो ग्रेवेंसेस है, हर एक ग्रेवेंसेस जो वाइस चांसलर आरजू को हमने प्लेस किया, सारे आपसू और आंसू का जो है हम लोग का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। प्रीवियसली प्रेसिडेंट आपसू ने ब्रीफ किया इशू को, जो इशू का क्रक्स तो था आज जाके हम लोग का 2 ही इम्पोर्टेंट इशू था। ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हो रहा था, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो आरआर जो है डिफेक्ट है मैंने हम लोग के इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो उसमें कोई अरुणाचल APST अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो 91 पोस्ट में आपका 7 जो रिजर्वेशन रखा है वो भी ऑल इंडिया ST कैटेगरी के लिए। तो इसके लिए आज हम लोग आपसू का इन द एजेस ऑफ आपसू का साथ मिलके हम लोग ये पॉलिसी को हम लोग को ये फाइट करने के लिए आया। और विद आज वाइस चांसलर ने हम लोग को जैसे हम लोग अप्रोच किया, वो आके एक ये वी हैड माइनस ऑफ मीटिंग, वो माइनस ऑफ मीटिंग में ड्रॉ हुआ और रेजुलेशन आप लोग को अभी मिल जाएगा, यही है। और दूसरा आने वाला दिन में भी
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसू जब अच्छा इशू उठाता है, जब आंसू जब अच्छा इशू उठाता है, जॉइंटली फाइट करना चाहिए हमेशा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यही है। तो अभी 2 महीने का समय है, तो हाँ। उसमें अगर आपका डिमांड जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो देखो ये मैंने ऐसे होगा, ये लीडरशिप का बात है, ये सो पर हम खुद को जानता है और सो पर हम अंदर लीडरशिप ऑफ बताना दोजी और रितुम ताली को जानता है। ये दोनों तो अपना इशू ओरिएंटेड है और ये अगर नहीं होता है बोलने से ये जो सब तो यार होगा, क्योंकि ऐसे कोई इशू है जो नहीं कर पाएगा। और हम लोग आंसू आपसू जो पीपल्स मैंडेट जो स्टूडेंट मैंडेट करके आया है वो पीपल्स इंटरेस्ट के लिए अरुणाचल के लिए ही काम करने आया है। और इसलिए फर्स्ट ब्रीफिंग में हम लोग बहुत नेगेटिव बात नहीं करता है। हम लोग आज बोला है कि बीसी को हम लोग वही रिक्वेस्ट किया है कि इट हैज़ टू गो थ्रू वाइस चांसलर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रजिस्टर का थ्रू से होना है, उनका थ्रू से होगा, उनको हम लोग काम करवाना है। जो आंसू आपसू डायरेक्ट जाके तो नहीं कर सकते हैं। और जितना भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितना भी जो पॉलिसी होता है, स्टेट के लिए जो पॉलिसी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पॉलिसी हम लोग सभी करेगा। अगर आप लोग भी जानते हैं बोलने से पॉलिसी को लेके उसको हम लोग राइटिंग फॉर्म में हम उनको रिटर्न फॉर्म में देना है कि और प्लस स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग ये करना है कि ये इशू को रिजॉल्व कर दो। ये ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला इशू नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। पहली बात तो ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये तो आप भी मानते होंगे कि नहीं मानते हैं? उसमें नहीं वो तो हम यही कर रहा ना। तो ये सारी दुनिया जानती है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता है। एसटी के लिए कोई डिवीज़न अलग से नहीं बनाया गया कि एपी एसटी या एसटी, ठीक है। लेकिन फिर भी एपी एसटी को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो प्रायोरिटी न देते तो कैसे हमारे पास 88% बच्चे एपी एसटी हो जाते? कोई ना कोई प्रायोरिटी तो दी जाती है। तो और दूसरी बात, टीचरिंग में भी अगर आप डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, कोई एक डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, हम बताते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गई, प्रोफेसर ताना सोरेन, प्रोफेसर अहसान रेड्डी, सांगडो साहब, और कौन भाई नाम बताइए, ताजिंग दाबी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लीजिए तो पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर नाकाहिना साहब, प्रोफेसर नानी बात, सब नाम तो अभी याद पूरी तो नहीं आ गई, लेकिन 70% हमारे टीचर्स एपीएसटी ही हैं। तो ये तो रूटीन में अपने आप ही ठीक हो जाता है कि हम लोग प्रिविलेज देते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि अब 100% की आप बात करोगे तो उसके लिए तो सरकार को नियम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेघालय जैसे वो शेड्यूल 8 में आता है, हम शेड्यूल 8 में नहीं आते हैं। तो दूसरा, अगर आप जब शेड्यूल बदलोगे तो जो नियम हो जाएंगे उसमें लागू हो जाएंगे। तो वहाँ भी शेड्यूल 8 का जो नियम है उसमें जो रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा हम लोग बगैर शेड्यूल बनाए रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये साबित करता है, ये देखिए, जब कोई बात करता है तो बिना किसी एविडेंस के बातों में बातें बढ़ती हैं। जब सही बात करने वाला हो तो वो कागज़ दिखाएगा ना। हम तो आपको कागज़ दिखाने के लिए सब तैयार हैं। तो और दूसरा, सिर्फ शिकायतें होती हैं, ये भी तो सही बात नहीं है। 4 साल से जो फंड की पोजीशन है यहाँ पे वो 292% बढ़ी है 2017 से अभी तक। उसका क्रेडिट तो किसी ने दिया नहीं। ऑफिसेस बन रहा है, बिल्डिंग कितनी आ रही है, 12 प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, 12 प्रोजेक्ट। 650 बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल आ रहे हैं। हमारे पास 36 फ्लैट्स आ रहे हैं। और ये कौन बना रहा है? मैंने किसी को ठेका नहीं दिया है। हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सोशल साइंस बिल्डिंग हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है। मासकॉम की बिल्डिंग पूरी हो गई। और वो ठेका किसने लिया है? वो ठेका जो 4 का है, मासकॉम बिल्डिंग का, सोशल साइंस बिल्डिंग का, एजुकेशन बिल्डिंग का। अगर किसी को तकलीफ है तो 4 बार जांच हो जाए कि 4 बार उन्होंने ये वादा किया है कि हम जल्दी से नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसी है रिजर्वेशन वो सर आपको देंगे। तो हमने कहा कि जल्दी से दे दीजिए। अगर वो दे देंगे तब तक हम चीज़ों को स्टॉल पे रखेंगे, हॉल्ट पे रखेंगे, उनका कागज़ देख लेंगे, उनके साथ मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम तो रुक नहीं सकता ना। आज हम फास्टिंग पे हैं तो कल हमको खाना खाना ही है, तो सिस्टम रुकेगा नहीं। हम उनके कागज़ का इंतजार करेंगे। हमने तो उनको 2 महीना का टाइम दे दिया है, ठीक है। उन्होंने अगर 2 वीक में काम दे देंगे तो हम 2 वीक में काम शुरू कर देंगे। वो 2 महीना लगाएंगे, 2 महीने में काम शुरू कर देंगे। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम मीटिंग करके बातचीत कर लेंगे कि भाई आपने ये कहा था, हमको दे दीजिए, हम बात करते हैं।